ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री मार्कंडेय महापुराण। जीव के जन्म का वृतांत तथा महारौरवादी नरकों का वर्णन। पुत्र कहता है, हे पिताजी, मनुष्य स्त्री सहवास के समय गर्भ में जो वीर्य स्थापित करता है वह स्त्री के ब्रज में मिल जाता है। नरक अथवा स्वर्ग से निकलकर आया हुआ जीव उसी रजवीर्य का आश्रय लेता है। जीव से व्याप्त होने पर वे दोनों बीज स्त्री और पुरुष दोनों के रजवीर्य स्थिर हो जाते हैं। फिर वे क्रमशः कलल, बुदबुद एवं मांसपिंड के रूप में परिणत होते हैं। जैसे बीज से अंकुर उत्पन्न होता है, उसी प्रकार उस मांसपिंड से विभाग पूर्वक 5 अंग प्रकट होते हैं। फिर उन अंगों से अंगुली, नेत्र, नासिका, मुख, कान आदि प्रकट होते हैं। फिर त्वचा में रोम और मस्तक पर बाल उग जाते हैं। जीव के शरीर की वृद्धि के साथ ही स्त्री का गर्भकोश भी बढ़ता है। जैसे नारियल का फल अपने आवरण कोश के साथ ही बढ़ता है, उसी प्रकार गर्भस्थ शिशु भी गर्भकोश के साथ ही वृद्धि को प्राप्त होता है। उसका मुख नीचे की ओर होता है। दोनों हाथों को घुटनों और पसलियों के नीचे रखकर वह बढ़ता है। हाथ के दोनों अंगूठे दोनों घुटनों के ऊपर होते हैं और अंगुलियां उनके अग्रभाग में रहती है। उन घुटनों के पृष्ठ भाग में दोनों आंखें रहती है और नासिका उनके मध्य भाग में होती है। दोनों नितंब एड़ियों पर टिके होते हैं। दोनों बाहें और पिंडलियां बाहरी किनारे पर रहती है। इसी स्थिति में स्त्री के गर्भ में रहने वाला जीव क्रमशः वृद्धि को प्राप्त होता है। गर्भस्थ शिशु की नाभि में एक नाल बंधी होती है, जिसे आप्यावनी नाड़ी कहते हैं। इसी प्रकार वह नाल स्त्री की आंत के छिद्र से भी जुड़ी होती है। स्त्री जो कुछ खाती पीती है वह उस नाड़ी के मार्ग से गर्भस्थ शिशु के भी उदर में पहुंचता है। उसी से शरीर का पोषण होते रहने से जीव क्रमशः वृद्धि को प्राप्त होता है। उस गर्भ में उसे अनेक जन्मों की बातें याद आती है, जिससे व्यथित होकर वह इधर उधर फिरता है और खेद को प्राप्त होता है। अपने मन में सोचता है, अब इस उदर से छुटकारा पाने पर मैं फिर ऐसा कार्य नहीं करूंगा, बल्कि इस बात के लिए चेष्टा करूंगा कि मुझे फिर गर्भ के भीतर ना आना पड़े। सैकड़ों जन्मों के दुखों का स्मरण करके वह इसी प्रकार चिंता करता है। देव की प्रेरणा से पूर्व जन्मों में उसने जो जो कलेश भोगे होते हैं वे सब उसे याद आ जाते हैं। तत्पश्चात काल क्रम से वह अधोमुख जीव जब 9वें या 10वें महीने का होता है तब उसका जन्म हो जाता है। गर्भ से निकलते समय वह प्राजापत्य वायु से पीड़ित होता है और मन ही मन दुख से व्यथित हो रोते हुए गर्भ से बाहर आता है। उदर से निकलने पर असहनीय पीड़ा के कारण उसे मूर्छा आ जाती है। फिर वायु के स्पर्श से वह सचेत होता है। तदनंतर भगवान विष्णु की मोहिनी माया उसको अपने वश में कर लेती है। उससे मोहित हो जाने के कारण उसका पूर्व ज्ञान नष्ट हो जाता है। इस प्रकार ज्ञान नष्ट हो जाने पर वह जीव पहले तो बाल्यावस्था को प्राप्त होता है, फिर क्रमशः कौमारावस्था, यौवनावस्था और वृद्धावस्था में प्रवेश करता है। इसके बाद मृत्यु को प्राप्त होता है और मृत्यु के बाद फिर जन्म लेता है। इस प्रकार इस संसार चक्र में वह घटी यंत्र की भांति घूमता रहता है। कभी स्वर्ग में जाता है, कभी नरक में, कभी इस संसार में पुनः जन्म लेकर अपने कर्मों को भोगता है, कभी कर्मों का भोग समाप्त होने पर थोड़े ही समय में मरकर परलोक में चला जाता है। कभी स्वर्ग और नरक को प्रायः भोग चुकने के बाद थोड़े से शुभाशुभ कर्म शेष रहने पर पुनः इस संसार में जन्म लेता है।
नारकीय जीव घोर दुखदायी नरकों में गिराए जाते हैं। स्वर्ग में भी ऐसा दुख होता है जिसकी कहीं तुलना नहीं है। स्वर्ग में पहुंचने के बाद से ही मन में इस बात की चिंता बनी रहती है कि पुनः क्षय होने पर हमें यहाँ से नीचे गिरना पड़ेगा। साथ ही नरक में पड़े हुए जीवों को देखकर महान दुख होता है कि कभी हमें भी ऐसी ही दुर्गति भोगनी पड़ेगी। इस बात से दिन रात अशांति बनी रहती है। गर्भवास में तो भारी दुख होता ही है। योनि से जन्म लेते समय भी थोड़ा कलेश नहीं होता। जन्म लेने के पश्चात बाल्यावस्था और वृद्धावस्था में भी दुख ही दुख भोगना पड़ता है। जवानी में भी काम, क्रोध और ईर्ष्या से बंधे रहने के कारण भीषण कष्ट उठाना पड़ता है। बुढ़ापे में तो अधिकांश दुख ही होता है। मरने में भी सबसे अधिक दुख है। यमदूतों द्वारा घसीट कर ले जाए जाने और नरक में गिराए जाने पर जो महान कलेश होता है उसकी चर्चा हो चुकी है। यहाँ से लौटने पर फिर गर्भवास, जन्म, मृत्यु और नरक का क्रम चालू हो जाता है। इस तरह जीव प्राकृत बंधनों में बंधकर घटी यंत्र की भांति इस संसार चक्र में घूमता रहता है। हे पिताजी, मैंने आपसे रौरव नामक प्रथम नरक का वर्णन किया है। अब महारौरव का वर्णन सुनिए। इसका विस्तार सब ओर से 12,000 योजन है। वहाँ की भूमि तांबे की है, जिसके नीचे आग धधकती है। उसकी आंच से तपकर वह सारी ताम्रमयी भूमि चमकती हुई बिजली के समान ज्योतिर्मयी दिखाई देती है। उसकी ओर देखना और स्पर्श आदि करना अत्यंत भयंकर है। यमराज के दूत हाथ और पैर बांधकर पापी जीव को उसके भीतर डाल देते हैं और वह लौटता हुआ आगे बढ़ता है। मार्ग में कौवे, बगुले, बिच्छू, मच्छर और गिद्ध उसे जल्दी जल्दी नोच खाते हैं। उसमें जलते समय वह व्याकुल होकर चिटपटाता है और बारंबार अरे बाप, अरे मैया, हाँ भैया, हाँ तात आदि की रट लगाता हुआ करुण क्रंदन करता है, किंतु उसे तनिक भी शांति नहीं मिलती। इस प्रकार उसमें पड़े हुए जीव, जिन्होंने दूषित बुद्धि के कारण पाप किए हैं, 10 करोड़ वर्ष बीतने पर उससे छुटकारा पाते हैं। इसके सिवा तम नामक एक दूसरा नरक है, जहाँ स्वभाव से ही कड़ाके की सर्दी पड़ती है। उसका विस्तार भी महारौरव के ही बराबर है, किंतु वह घोर अंधकार से आच्छादित रहता है। वहाँ पापी मनुष्य सर्दी से कष्ट पाकर भयानक अंधकार में दौड़ते हैं और एक दूसरे से भिड़कर लिपटे रहते हैं। जाड़े के कष्ट से कांपकर कटकटाते हुए उनके दांत टूट जाते हैं। भूख प्यास भी वहाँ बड़े जोर की लगती है। इसी प्रकार अन्य उपद्रव भी होते रहते हैं। ओलों के साथ बहने वाली भयंकर वायु शरीर में लगकर हड्डियों का चूर्ण किए देती है और उनसे जो मज्जा तथा रक्त गिरता है उसी को वे शुद्धात्म प्राणी खाते हैं। एक दूसरे के शरीर से चिपककर वे परस्पर रक्त चाटा करते हैं। इस प्रकार जब तक पापों का भोग समाप्त नहीं हो जाता, तब तक वहाँ भी मनुष्यों को अंधकार में महान कष्ट भोगना पड़ता है। निक्रंदन नामक एक अन्य नरक है जो सब नरकों में प्रधान है। उसमें कुम्हार के चाक के समान बहुत से चक्र निरंतर घूमते रहते हैं। यमराज के दूत पापी जीवों को उन चक्रों पर चढ़ा देते हैं और अपनी उंगलियों में काल सूत्र लेकर उसी के द्वारा उनके पैरों से लेकर मस्तक तक प्रत्येक अंग काटा करते हैं। फिर भी उन पापियों के प्राण नहीं निकलते। उनके शरीर के सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं, किंतु फिर वे जुड़कर एक हो जाते हैं। इस प्रकार पापी जीव हजारों वर्षों तक वहां काटे जाते हैं। यह यातना उन्हें तब तक दी जाती है जब तक कि उनके सारे पापों का नाश नहीं हो जाता। अब अप्रतिष्ठ नामक नरक का वर्णन सुनिए, जिसमें पड़े हुए जीवों को असहनीय दुख का अनुभव करना पड़ता है। वहां भी
वे ही कुलाल चक्र होते हैं। साथ ही दूसरी ओर घटी यंत्र भी बने होते हैं जो पापी मनुष्यों को दुख पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं। वहाँ कुछ मनुष्य उन चक्रों पर चढ़ाकर घुमाए जाते हैं। हजारों वर्षों तक उन्हें बीच में विश्राम नहीं मिलता। इसी प्रकार दूसरे पापी घटी यंत्रों में बांध दिए जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे रहट में छोटे छोटे घड़े बंधे होते हैं, वहां बंधे हुए मनुष्य उन यंत्रों के साथ में जब घूमने लगते हैं तो बारंबार रक्त गमन करते हैं। उनके मुख से लार गिरती है और नेत्रों से अश्रु झरते रहते हैं। उस समय उन्हें इतना दुख होता है जो जीव मात्र के लिए असहनीय है। असीपत्र वन नामक एक अन्य नरक का वर्णन सुनो, जहाँ 1000 योजन तक की भूमि प्रज्वलित अग्नि से आच्छादित रहती है तथा ऊपर से सूर्य की अत्यंत भयंकर एवं प्रचंड किरणें ताप देती हैं, जिनसे उस नरक में निवास करने वाले जीव सदा संतप्त होते रहते हैं। उसके बीच में एक बहुत ही सुंदर वन है जिसके पत्ते चिकने जान पड़ते हैं, किंतु वे सभी पत्ते तलवार की तीखी धार के समान हैं। उस वन में बड़े बलवान कुत्ते भौंकते रहते हैं जो गिनती में लगभग 10,000 होते हैं। उनके मुख और दाढ़ें बड़ी बड़ी होती हैं। वे व्याघ्रों के समान भयंकर प्रतीत होते हैं। वहां की भूमि पर जो आग बिछी होती है उसमें जब दोनों पैर जलने लगते हैं तब वहां गए हुए पापी जीव हाय माता, हाय पिता आदि कहते हुए अत्यंत दुखित होकर कराहने लगते हैं। उस समय तीव्र पिपासा के कारण उन्हें बड़ी पीड़ा होती है। फिर अपने सामने शीतल छाया से युक्त असीपत्र वन को देखकर वे प्राणी विश्राम की इच्छा से वहां जाते हैं। उनके वहां पहुंचने पर बड़ी जोर की हवा चलने लगती है, जिससे उनके ऊपर तलवार की धार के समान पैने पत्ते गिरने लगते हैं। उनसे आहत होकर वे पृथ्वी पर जलते हुए अंगारों के ढेर में गिर पड़ते हैं। वह आग अपनी लपटों से सर्वत्र व्याप्त हो संपूर्ण भूतल को चाटती हुई सी जान पड़ती है। इसी समय अत्यंत भयानक कुत्ते वहां तुरंत ही दौड़ते हुए आते हैं और रोते हुए पापियों के सब अंगों को टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। हे पिताजी, इस प्रकार मैंने आपसे यह असीपत्र वन का वर्णन किया है। अब इससे भी अत्यंत भयंकर तप्त कुंभ नामक जो नरक है उसका हाल सुनिए। वहाँ चारों ओर आग की लपटों से घिरे हुए बहुत से लोहे के घड़े मौजूद हैं, जो खूब तपे होते हैं। उनमें से किन्हीं में तो प्रज्वलित अग्नि की आंच से खौलता हुआ तेल भरा रहता है और किन्हीं में तपाए हुए लोहे का चूर्ण होता है। यमराज के दूत पापी मनुष्यों को उनका मुंह नीचे करके उन्हें घड़ों में डाल देते हैं। घड़ों में गिरते ही उनका शरीर गलने लगता है। शरीर की मज्जा का भाग गलकर पानी हो जाता है। कपाल और नेत्रों की हड्डियां चटककर फूटने लगती हैं। भयानक गृध्र उनके अंगों को नोच नोच कर टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और उन टुकड़ों को उन्हीं घड़ों में डाल देते हैं। वहां वे सभी टुकड़े गलकर तेल में मिल जाते हैं। मस्तक, शरीर, स्नायु, मांस, त्वचा और हड्डियां सभी गल जाती हैं। तदनंतर यमराज के दूत करछुल से उलट पुलट कर खौलते हुए तेल में उन पापियों को अच्छी तरह मथते हैं। हे पिताजी, इस प्रकार कुछ प्रमुख नरकों का वृतांत मैंने आपको संक्षेप में बताया है। जनक यमदूत संवाद एवं विभिन्न पापों से विभिन्न नरकों की प्राप्ति का वर्णन। सुमति कहता है, हे पिताजी, इससे पहले 7वें जन्म में मैं एक वैश्य के कुल में उत्पन्न हुआ था। उस समय सरोवर पर पानी पीने को जाती हुई गौरों को मैंने वहां जाने से रोक दिया था। उस पाप कर्म के फल से मुझे अत्यंत भयंकर नरक में जाना पड़ा, जो आग की लपटों के कारण घोर दुखदायी प्रतीत होता था। उसमें लोहे की सी चोंच वाले पक्षी भरे पड़े थे।
वहाँ पापियों के शरीर को कुंभ में फेरने के कारण जो रक्त की धारा बहती थी उससे कीचड़ जम गई थी और काटे जाने वाले दुष्कर्मियों के नरक में पड़ने से सब ओर घोर हाहाकार मचा रहता था। उस नरक में पड़े मुझे 100 वर्ष से अधिक समय बीत गया था। मैं महान ताप और पीड़ा से संतप्त रहता था। प्यास और जलन बराबर बनी रहती थी। तदनंतर एक दिन सहसा सुख देने वाली ठंडी हवा चलने लगी। उस समय मैं तप्त बालुका और तप्त कुंभ नामक नरकों के बीच था। उस शीतल वायु के संपर्क से उन नरकों में पड़े हुए सभी जीवों की यातना दूर हो गई। मुझे भी उतना ही आनंद हुआ जितना स्वर्ग में रहने वालों को वहाँ प्राप्त होता है। यह क्या बात हो गई? यूं सोचते हुए हम सभी जीवों ने आनंद की अधिकता के कारण एकटक नेत्रों से जब चारों ओर देखा तब हमें बड़े ही उत्तम एक नरश्रेष्ठ दिखाई दिए। उनके साथ विद्युत तुल्य कांतिमान एक भयंकर यमदूत था जो आगे होकर रास्ता दिखा रहा था और कहता था, हे महाराज, इधर से आइए। सैकड़ों यातनाओं से व्याप्त नरक को देखकर उन पुरुष रत्न को बड़ी दया आई। उन्होंने यमदूत से कहा। आगंतुक पुरुष बोले, हे यमदूत, बताओ तो सही, मैंने कौन सा ऐसा पाप किया है जिसके कारण अनेक प्रकार की यातनाओं से पूर्ण इस भयंकर नरक में मुझे आना पड़ा है। मेरा जन्म जनक वंश में हुआ था। मैं विदेही देश में विकर्षित नाम से विख्यात राजा था और प्रजाजनों का भली भांति पालन करता था। मैंने बहुत से यज्ञ किए, धर्म के अनुसार पृथ्वी का पालन किया, कभी युद्ध में पीठ नहीं दिखाई और अतिथि को कभी निराश नहीं लौटने दिया। पितरों, देवताओं, ऋषियों और भृत्यों को उनका भाग दिए बिना कभी मैंने अन्न ग्रहण नहीं किया। पराई स्त्री और पराये धन आदि की अभिलाषा मेरे मन में कभी नहीं हुई। जैसे गायें पानी पीने की इच्छा से स्वयं ही सरोवर पर चली जाती है, उसी प्रकार पर्व के समय पितर और पुण्य तिथि आने पर देवता स्वयं ही अपना भाग लेने को मनुष्य के पास आते हैं। जिस गृहस्थ के घर से वे लंबी सांस लेकर निराश लौट जाते हैं, उसके इष्ट और पूर्व दोनों प्रकार के धर्म नष्ट हो जाते हैं और देवताओं का निश्वास 3 जन्मों का पुण्य क्षीण कर देता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसलिए मैं देव कर्म और पितृ कर्म के लिए सदा ही सावधान रहता था। ऐसी दशा में मुझे इस अत्यंत भीषण नरक में कैसे आना पड़ा? ऋषि के इस प्रकार पूछने पर यमराज का दूत देखने में भयंकर होने पर भी हम लोगों की बातें सुनते सुनते विनय युक्त वाणी में बोला, हे महाराज, आप जैसा कहते हैं वह सब ठीक है, उसमें तनिक भी संदेह के लिए स्थान नहीं है, किंतु आपके द्वारा एक छोटा सा पाप भी बन गया है, मैं उसे याद दिलाता हूँ। विदर्भ राजकुमारी पीबुरी जो आपकी पत्नी थी, वह एक समय ऋतुमती हुई थी, किंतु उस अवसर पर केकई राजकुमारी सुशोभना में आसक्त होने के कारण आपने उसके ऋतुकाल को सफल नहीं बनाया। वह आपके समागम सुख से वंचित रह गई। ऋतुकाल का उल्लंघन करने के कारण ही आपको ऐसे भयंकर नरक तक आना पड़ा है। जो धर्मात्मा पुरुष काम में आसक्त होकर स्त्री के ऋतुकाल का उल्लंघन करता है, वह पितरों का ऋणी होने से आपको प्राप्त हो नरक में पड़ता है। हे राजन, इतना ही आपका पाप है, इसके अतिरिक्त और कोई पाप नहीं है। इसलिए आइए अब पुण्य लोकों का उपभोग करने के लिए चलिए। राजा बोले, हे देवदूत, तुम जहाँ मुझे ले चलोगे वहाँ चलूंगा, किंतु इस समय कुछ पूछ रहा हूँ, उसका तुम्हें ठीक ठीक उत्तर देना चाहिए। ये वज्र के समान चोंच वाले कौवे जो इन पुरुषों की आंखें निकाल लेते हैं और फिर उन्हें नए नेत्र प्राप्त हो जाते हैं, उन लोगों ने कौन सा निंदित कर्म किया है, इस बात को बताओ। मैं देखता हूँ कौवे इनकी जीभ उखाड़ लेते हैं, किंतु फिर नई जीभ उत्पन्न हो जाती है।
इनके सिवा ये दूसरे लोग क्यों आरे से चीरे जाते हैं और अत्यंत दुख भोगते हैं। कुछ लोग तपाई हुई बालुका में भुने जाते हैं और कुछ लोग खौलते हुए तेल में पड़कर पक रहे हैं। लोहे के समान चोंच वाले पक्षी जिन्हें नोच नोच कर खींच रहे हैं, वे कैसे लोग हैं? ये बेचारे शरीर की नस नाड़ियों के कटने से पीड़ित हो बड़े जोर जोर से चीखते और चिल्लाते हैं। लोहे की चोंच के प्रहार से इनके सारे अंगों में घाव हो गया है, जिससे इन्हें बड़ा कष्ट होता है। इन्होंने ऐसा कौन सा अनिष्ट किया है जिसके कारण ये दिन रात सताए जा रहे हैं। ये तथा और भी जो पापियों की यातनाएं देखी जाती है, वे किन कर्मों के परिणाम हैं? ये सब बातें मुझे पूर्ण रूप से बताओ। यमदूत ने कहा, हे राजन, मनुष्य को पुण्य और पाप बारी बारी से भोगने पड़ते हैं। भोगने से ही पाप अथवा पुण्य का क्षय होता है। लाखों जन्मों के संचित पुण्य और पाप मनुष्यों के लिए सुख दुख का अंकुर उत्पन्न करते हैं। जैसे बीज जल की इच्छा रखते हैं, उसी प्रकार पुण्य और पाप देश, काल, अन्य कर्म और करने वाले की अपेक्षा करते हैं। जैसे राह चलते समय कांटे पर पैर पड़ जाने से उसके चुभने पर थोड़ा दुख होता है, उसी प्रकार किसी भी देश काल में किया हुआ थोड़ा पाप थोड़े दुख का कारण होता है। किंतु वही पाप जब बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है, तब पैर में शूल अथवा लोहे की कील गड़ने के समान अधिक दुख प्रदान करता है। सिर दर्द आदि दुस्सह रोगों का कारण बनता है। जैसे अपथ्य भोजन और सर्दी गर्मी का सेवन श्रम और ताप आदि का जनक होता है, उसी प्रकार भिन्न भिन्न पाप भी फल की प्राप्ति कराने में एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं। ऐसे ही बड़े बड़े पाप दीर्घ काल तक रहने वाले रोग और विकारों के उत्पादक होते हैं। उन्हीं से शस्त्र और अग्नि का भय प्राप्त होता है। वे ही असहनीय पीड़ा और बंधन आदि फल प्रदान करते हैं। इस प्रकार जीव अनेकों जन्मों के संचित पुण्य और पापों के फलस्वरूप सुख और दुखों को भोगते हुए इस लोक में स्थित रहते हैं। हे राजन, जैसे नरकों में पड़े हुए जीव अपने घोर महापाप का फल भोगते हैं, उसी प्रकार ये स्वर्ग लोक में देवताओं के साथ रहकर गंधर्व, सिद्ध और अप्सराओं के संगीत आदि का सुख उठाते हुए पुण्यों का उपभोग करते हैं। देवता, मनुष्य और पशु पक्षियों की योनि में जन्म लेकर जीव अपने पुण्य पाप जनित सुख दुख रूप शुभाशुभ फलों को भोगते हैं। हे राजन, आप जो यह पूछ रहे हैं कि किस किस पाप से पापियों को कौन कौन सी यातनाएं मिलती हैं, वह सब मैं आपको बता रहा हूँ। जो नीच मनुष्य कामना और लोभ के वशीभूत हो, दोष दृष्टि एवं मलिन आत्मा से पराई स्त्री और पराय धन पर आंखें गड़ाते हैं, उनकी दोनों आंखों को ये वज्र तुल्य चोंच वाले पक्षी निकाल लेते हैं और पुनः पुनः इनके नए नेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। इन पापी मनुष्यों ने जितने निमेष तक पाप को दृष्टिपात किया है, उतने ही 1000 वर्षों तक ये नेत्र की पीड़ा भोगते हैं। जिन लोगों ने अस्त्र शास्त्र उपदेश किया है तथा किसी को बुरी सलाह दी है, जिन्होंने शास्त्र का उल्टा अर्थ लगाया है, मुंह से झूठी बातें निकाली हैं तथा वेद, देवता, ब्राह्मण और गुरु की निंदा की है, उन्हीं की जिह्वा को ये कठोर चोंच वाले भयंकर पक्षी उखाड़ते हैं और वह जिह्वा नई नई उत्पन्न होती रहती है। जितने निमेष तक उनके द्वारा जिह्वा जनित पाप हुआ होता है, उतने वर्ष तक उन्हें यह कष्ट भोगना पड़ता है। जो नराधम दो मित्रों में फूट डालते हैं, पिता पुत्र में, स्वजनों में, यजमान और पुरोहित में, माता और पुत्र में, संगी साथियों में तथा पत्नी पत्नी में बैर डालते हैं, वे ही आरे से चीरे जा रहे हैं। आप इनकी दुर्गति देखिए। जो दूसरों को ताप देते, उनकी प्रसन्नता में बाधा पहुंचाते, पंखे, हवादार स्थान, चंदन और खसकी टट्टी आदि का अपहरण करते हैं तथा निर्दोष व्यक्तियों को प्राणांतक कष्ट पहुंचाते हैं, वे ही ये अधम पापी हैं जो तपाई हुई बालू में पड़कर कष्ट भोगते हैं।
जो ब्राह्मण किसी देव कार्य या पितृ कार्य में दूसरे के द्वारा निमंत्रित होकर भी दूसरे किसी के यहाँ श्राद्ध भोजन कर लेता है, उसके यहाँ आने पर ये पक्षी 2 टुकड़े कर डालते हैं। जो अपनी अनुचित बातों से साधु पुरुषों के मर्म पर आघात पहुंचाता है, उसको ये पक्षी अत्यंत पीड़ा देते हैं। इन्हें ऐसा करने से कोई रोक नहीं सकता। जो झूठी बातें कहकर और विपरीत धारणा बनाकर किसी की चुगली करते हैं, उनकी जिह्वा को तेज किए हुए छुरी से 2 टुकड़ों में विभक्त कर दिया जाता है। जिन्होंने उद्दंडतावश माता, पिता तथा गुरुजनों का अनादर किया है, वे ही इन पीप, विष्ठा और मूत्र से भरे हुए गड्ढों में नीचे मुख करके डुबाए जा रहे हैं। जो लोग देवता, अतिथि, अन्य प्राणी, भृत्य वर्ग, अभ्यागत, पितर, अग्नि तथा पक्षियों को अन्न का भाग दिए बिना ही स्वयं भोजन कर लेते हैं, वे ही दुष्ट यहाँ पीप और विष्ठा चाटकर अपनी क्षुधा शांत करते हैं। उनका शरीर तो पहाड़ के समान विशाल होता है, किंतु मुख सिंह के मुख के बराबर रहता है। देखिए, यही वे लोग हैं। जो लोग ब्राह्मण अथवा किसी अन्य वर्ण के मनुष्य को एक पंक्ति में बिठाकर भोजन में भेद करते हैं, उन्हें यहाँ विष्ठा खाकर रहना पड़ता है। जो लोग एक समुदाय में साथ साथ आए हुए अर्थार्थी मनुष्य को निर्धन जानकर छोड़ देते और अकेले भोजन ग्रहण करते हैं, वे ही यहाँ और खंखार का भोजन करते हैं। हे राजन, जिन लोगों ने झूठे हाथों से गौ, ब्राह्मण और अग्नि का स्पर्श किया है, उन्हीं में से ये लोग यहाँ मौजूद हैं, जो जलते हुए खंभों को चाट रहे हैं। जिन्होंने स्वेच्छा पूर्वक झूठे मुंह होकर भी सूर्य, चंद्रमा और तारों का दृष्टिपात किया है, उनकी आंखों में आग रखकर यमराज के दूत उसे धूपते हैं। गौ, अग्नि, माता, ब्राह्मण, ज्येष्ठ भ्राता, पिता, बहन, कुटुंबी, स्त्री, गुरु तथा बड़े बूढ़ों का जो पैरों से स्पर्श करते हैं, उनके दोनों पैर यहाँ अग्नि में तपाए हुए लोहे की बेड़ियों से जकड़ दिए जाते हैं और उन्हें अंगारों की ढेर में खड़ा कर दिया जाता है। इससे उनके पैर से लेकर घुटने तक का भाग जलता रहता है। जो नराधम अपने कानों से गुरु, देवता, द्विज और वेदों की निंदा सुनते हैं और उसे सुनकर प्रसन्न होते हैं, उन पापियों के कानों में ये यमराज के दूत आग में तपाई हुई लोहे की कीलें ठोक देते हैं। विलाप करने पर भी उन्हें छुटकारा नहीं मिलता। जो लोग क्रोध और लोभ के वश में होकर कोसिए, देव मंदिर, ब्राह्मण के घर तथा देवालय के सभा भवन तोड़वाकर नष्ट करा देते हैं, उनके यहाँ आने पर ये अत्यंत कठोर स्वभाव वाले यमदूत इन तीखे शस्त्रों से शरीर की खाल उखेड़ देते हैं और उनके चीखने चिल्लाने पर भी ये दया नहीं करते। जो मनुष्य गौ, ब्राह्मण तथा सूर्य की ओर मुंह करके मलमूत्र का त्याग करते हैं, उनकी आंखों को कौवे बुदा मार्ग से खींचते हैं। जो किसी एक को कन्या देकर फिर दूसरे के साथ उसका विवाह कर देता है, उसके शरीर में बहुत से घाव करके उसे खारे पानी की नदी में बहा दिया जाता है। जो मनुष्य संकट काल में अपने पुत्र, भृत्य, पत्नी आदि तथा बंधु वर्ग को अकिंचन जानकर भी त्याग देता है और केवल अपना पेट पालने में लग जाता है, वह भी जब इस लोक में आता है तो यमराज के दूत भूख लगने पर उसके मुख में उसके ही शरीर का मांस नोचकर डाल देते हैं और वही उसे खाना पड़ता है। जो अपनी शरण में आए हुए तथा अपनी ही दी हुई वृत्ति से जीविका चलाने वाले मनुष्यों को लोभवश त्याग देता है, वह भी यमदूतों द्वारा इसी प्रकार कोलों में फेरे जाने के कारण यंत्रणा भोगता है। जो मनुष्य अपने जीवन भर के किए हुए पुण्य को धन के लोभ से बेच डालते हैं, वे इन्हीं पापियों की तरह चक्कियों में पीसे जाते हैं। किसी की धरोहर हड़प लेने वाले लोगों के सब अंग रस्सियों से बांध दिए जाते हैं और उन्हें दिन रात कीड़े, बिच्छू तथा सर्प काटते खाते रहते हैं। जो
जो पापी दिन में मैथुन करते और पराई स्त्री को भोगते हैं, वे यहाँ भूख से दुर्बल रहते हैं। प्यास की पीड़ा से उनकी जीभ और तालू गिर जाते हैं और वे वेदना से व्याकुल हो जाते हैं। यह देखिए, सामने लोहे के बड़े बड़े कांटों से भरा हुआ सेमर का वृक्ष खड़ा है। इस पर चढ़ाए हुए पापियों के सब अंग विदीर्ण हो गए हैं। हे नरश्रेष्ठ, इधर दृष्टि डालिए, ये पराई स्त्रियों का सतीत्व नष्ट करने वाले लोग हैं। इन्हें यमराज के दूत घड़ियों में रखकर गला रहे हैं। जो उद्दंड मनुष्य गुरु को नीचे बिठाकर और स्वयं ऊंचे आसन पर बैठकर अध्ययन करता अथवा शिल्पकला की शिक्षा ग्रहण करता है, वह इसी प्रकार अपने मस्तक पर शील का भारी भार ढोता हुआ दुख पाता है। यमलोक के मार्ग में वह अत्यंत पीड़ित एवं भूख से दुर्बल रहता है और उसका मस्तक दिन रात बोझ ढोने की पीड़ा से व्यथित होता रहता है। जिन्होंने जल में मूत्र, थूक और विष्ठा का त्याग किया है, वे ही लोग इस समय थूक, विष्ठा और मूत्र से भरे हुए दुर्गंध युक्त नरक में पड़े हैं। ये लोग जो भूख से व्याकुल होने पर एक दूसरे का मांस खा रहे हैं, इन्होंने पूर्व काल में अतिथियों को भोजन दिए बिना ही भोजन किया है। जिन लोगों ने अग्निहोत्री होकर भी वेदों और वैदिक अग्नियों का परित्याग किया है, वे ही पर्वतों की चोटी से बारंबार नीचे गिराए जाते हैं। जो लोग दूसरी बार ब्याही जाने वाली स्त्री के पति होकर जीवन बिता चुके हैं, वे ही इस समय यहाँ कीड़े हुए हैं जिन चींटियां खा रही हैं। पतितों का दिया हुआ दान लेने, उनका यज्ञ कराने तथा प्रतिदिन उनकी सेवा में रहने से मनुष्य पत्थर के भीतर कीड़ा होकर सदा निवास करता है। जो कुटुंब के लोगों, मित्रों तथा अतिथि के देखते देखते अकेले ही मिठाई खाता है, उसे यहाँ जलते हुए अंगारे चबाने पड़ते हैं। हे राजन, इस पापी ने लोगों की पीठ का मांस खाया है, पीठ पीछे सबकी बुराई की है, इसलिए भयंकर भेड़िए प्रतिदिन उसका मांस खा रहे हैं। इस नीच ने उपकार करने वाले लोगों के साथ कृतज्ञता की है, अतः यह भूख से व्याकुल तथा अंधा, बहरा और गूंगा होकर भटक रहा है। इस मोटी बुद्धि वाले कृतज्ञ ने अपने मित्रों की बुराई की है, इसलिए यह तप्त कुंभ नरक में गिर रहा है। इसके बाद चक्कियों में पीसा जाएगा, फिर तपाई हुई बालू में भूना जाएगा, उसके बाद कोलों में पेरा जाएगा, तत्पश्चात ऐसी पत्र वन में इसे यातना दी जाएगी, फिर आरे से यह चीरा जाएगा, तदनंतर काल सूत्र से काटा जाएगा। इसके बाद और भी बहुत सी यातनाएं इसे भोगनी पड़ेंगी। इस पर भी मित्रों के साथ विश्वासघात करने के पाप से इसका उद्धार कैसे होगा, यह मैं भी नहीं जानता। जो ब्राह्मण एक दूसरे से मिलकर सदा श्राद्धान में भोजन करने में ही आसक्त रहते हैं, उन्हें दुष्ट सर्पों के सर्वांग से निकला हुआ फेन पीना पड़ता है। स्वर्ण की चोरी करने वाले, ब्रह्म हत्यारे, शराबी तथा गुरु पत्नी गामी, ये चारों प्रकार के महापापी नीचे और ऊपर धधकती हुई आंख के बीच में झोंककर सब ओर से जलाए जाते हैं। इस अवस्था में उन्हें कई हजार वर्षों तक रहना पड़ता है। तदनंतर वे मनुष्य योनि में उत्पन्न होते हैं तथा पूर्ण एवं यक्ष्मा आदि रोगों से मुक्त होते हैं। वे मरने के बाद फिर नरक में जाते हैं और पुनः उसी प्रकार नरक से लौटने पर भोग युक्त जन्म धारण करते हैं। इस प्रकार कल्प के अंत तक उनके आवागमन का यह चक्र चलता रहता है। वह हत्या करने वाला मनुष्य 3 जन्मों तक नीच से नीच नरक में पड़ता है। अन्य सभी उत्पातकों का फल भी ऐसा ही निश्चय किया गया है। नरक से निकले हुए पापी जीव जिन जिन पातकों के कारण जिन जिन योनियों में जन्म लेते हैं, वह सब मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान देकर सुने। पापों के अनुसार भिन्न भिन्न योनियों की प्राप्ति तथा विपश्चित के पुण्यदान से पापियों को उद्धार। यमदूत ने कहा, हे राजन, पतित से दान लेने पर ब्राह्मण गधे की योनि में जाता है। पतित का यज्ञ करवाने वाला द्विज नरक से लौटने पर कीड़ा होता है। अपने गुरु के साथ
छल करने पर उसे कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ता है तथा गुरु की पत्नी और उनके धन को मन ही मन लेने की इच्छा होने पर भी उसे निसंदेह यही दंड मिलता है। माता पिता का अपमान करने वाला मनुष्य उनके प्रति कटु वचन कहने से मैना की योनि में जन्म लेता है। भाई की स्त्री का अपमान करने वाला कबूतर की योनि में जाता है और उसे पीड़ा देने वाला मनुष्य कछुए की योनि में जन्म लेता है। जो मालिक का अन्न तो खाता है किंतु उसका अभीष्ट साधन नहीं करता, वह मनुष्य मरने के बाद वानर की योनि में जाता है। धरोहर हड़पने वाला मनुष्य नरक से लौटने पर कीड़ा होता है और दूसरे का दोष देखने वाला पुरुष नरक से निकलकर राक्षस बनता है। जो विश्वासघाती मनुष्य अज्ञानवश धान, जौ, तिल, उड़द, कुल्थी, सरसों, चना, मटर, कलमी धाम, मूंग, गेहूं, तीसी तथा दूसरे अनाजों की चोरी करता है, वह नेवले के समान बड़े मुंह के चूहे की योनि में जन्म लेता है। पराई स्त्री के साथ संभोग करने से मनुष्य भयंकर भेड़िया योनि में जन्म लेता है। उसके बाद क्रमशः कुत्ता, सियार, बगुला, गिद्ध, सांप तथा कौवे की योनि में जन्म लेता है। जो मोटी बुद्धि वाला पापी मनुष्य अपने भाई की स्त्री के साथ बलात्कार करता है, वह नरक से लौटने पर कोयल का जन्म लेता है। जो पापी काम के अधीन होकर मित्र तथा राजा की पत्नी के साथ सहवास करता है, वह सुअर का जन्म लेता है। यज्ञ, दान और विवाह में विघ्न डालने वाला तथा कन्या का दोबारा दान करने वाला पुरुष कीड़ा का जन्म लेता है। जो देवता, पितर और ब्राह्मणों को दिए बिना ही अन्न ग्रहण करता है, वह नरक से निकलने पर कौवे का जन्म लेता है। जो पिता के समान पूजनीय बड़े भाई का अपमान करता है, वह नरक से निकलने पर क्रौच पक्षी की योनि में जन्म लेता है। ब्राह्मण की स्त्री के साथ सहवास करने वाला शूद्र भी कीड़े की योनि में जन्म लेता है। यदि उसने ब्राह्मणी के गर्भ से संतान उत्पन्न कर दिया तो वह कांट के भीतर रहने वाले कीड़े का जन्म लेता है। उसके बाद क्रमशः सुअर, कृमि, निष्ठा का कीड़ा और चांडाल होता है। जो नीच मनुष्य अकृतज्ञ एवं कृतघ्न होता है, वह नरक से निकलने पर कृमि, कीट, पतंग, बिच्छू, मछली, कौवा, कछुआ और चांडाल आदि का जन्म लेता है। शस्त्रहीन पुरुष की हत्या करने वाला मनुष्य गधे का जन्म लेता है। स्त्री और बालकों की हत्या करने वाले का कीड़े की योनि में जन्म होता है। भोजन की चोरी करने से मक्खी की योनि में जाना पड़ता है। उसमें भी जो भोजन के विशेष भेद हैं, उन्हें चुराने के पृथक पृथक फल सुनिए। साधारण अन्न चुराने वाला मनुष्य नरक से छूटने पर बिल्ली की योनि में जन्म लेता है। तिल, चूर्ण मिश्रित अन्न का अपहरण करने से मनुष्य को चूहे की योनि में जाना पड़ता है। घी चुराने वाले को नेवले की योनि में जाना पड़ता है। नमक की चोरी करने पर जल काग की और दही चुराने पर कीड़े की योनि में जन्म लेता है। दूध की चोरी करने से बगुले की योनि मिलती है। जो तेल चुराता है वह तेल पीने वाले कीड़े का जन्म लेता है। नगर चुराने वाला मनुष्य घास और कुआं चुराने वाला चींटी होता है। हविष्यान की चोरी करने वाले को बिस्तुइया की योनि मिलती है। मोहा चुराने वाला पापात्मा कौवा योनि में जन्म लेता है। कांसे का अपहरण करने से हारित पक्षी की योनि मिलती है और चांदी का बर्तन चुराने से कबूतर योनि मिलती है। स्वर्ण का पात्र चुराने वाला मनुष्य कीड़े की योनि में जन्म लेता है। रेशमी वस्त्र की चोरी करने पर चकवे की योनि मिलती है तथा रेशम का कीड़ा भी होना पड़ता है। हरण के रोए से बना हुआ वस्त्र, महीन वस्त्र, भेड़ और बकरी के रोए से बना हुआ वस्त्र तथा पीतांबर चुराने पर तोते की योनि मिलती है। रुई का बना हुआ वस्त्र चुराने से क्रौच और अग्नि के अपहरण से बगुला अथवा गधे की योनि मिलती है। अंगराग और पत्तियों का साग चुराने वालों को मोर की योनि मिलती है।
लाल वस्त्र की चोरी करने वाले को चकवे की योनि मिलती है। उत्तम सुगंध युक्त पदार्थों की चोरी करने वाला छछूंदर और वस्त्र का अपहरण करने वाले को खरगोश की योनि में जाना पड़ता है। फल चुराने वाला नपुंसक और काष्ठ की चोरी करने वाला भूत का जन्म लेता है। फूल चुराने वाला दरिद्र और वाहन का अपहरण करने वाला पंगु बनता है। साग चुराने वाला हारित और पानी की चोरी करने वाला पपीहा होता है। जो भूमि का अपहरण करता है वह अत्यंत भयंकर गौरव नरक में जाकर वहां से लौटने के बाद क्रमशः रण, झाड़ी, लता, बेल और बांस का वृक्ष बनता है। फिर थोड़ा सा पाप शेष रहने पर वह मनुष्य की योनि में आता है। जो बैल के अंडकोश का छेदन करता है वह नपुंसक की योनि प्राप्त करता है और इसी रूप में 21 जन्म दिखाने के पश्चात वह क्रमशः कृमि, कीट, पतंग, पक्षी, जलचर जीव तथा मृग रूप में जन्मता है। इसके बाद बैल का शरीर धारण करने के बाद चांडाल और डोमागी घृणित योनियों में जन्म लेता है। मनुष्य योनि में वह पंगु, अंधा, बहरा, कोढ़ी, राज्य क्षमा से पीड़ित तथा मुख, नेत्र एवं गुदा के रोगों से ग्रस्त रहता है। इतना ही नहीं, उसे मिर्गी का रोग भी होता है तथा वह शूद्र की योनि में भी जन्म लेता है। गाय और सोने की चोरी करने वालों की दुर्गति का भी यही क्रम है। गुरु को दक्षिणा न देकर उनकी विद्या का अपहरण करने वाले छात्र भी इसी गति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य किसी दूसरे की स्त्री लाकर दूसरों को देता है वह मूर्ख नरक की यातनाओं से छूटने पर नपुंसक योनि में जन्मता है। जो मनुष्य अग्नि को प्रज्वलित किए बिना ही उसमें हवन करता है वह अजीर्ण के रोग से पीड़ित एवं मंदाग्नि की बीमारी से युक्त होता है। दूसरे की निंदा करना, कृतज्ञता, दूसरों के गुप्त भेद को खोलने, निष्ठुरता दिखाने, निर्दयी होना, पराई स्त्री से संभोग करना, दूसरे का धन हड़प लेना, अपवित्र रहना, देवताओं की निंदा करना, शठता पूर्वक मनुष्यों को ठगना, कंजूसी करना, मनुष्यों के प्राण लेना तथा और भी जितने भी निषिद्ध कर्म है उनमें निरंतर प्रवृत्त रहना, ये सब नरक भोग कर लौटे हुए मनुष्यों की पहचान है, ऐसा जानना चाहिए। जीवों पर दया करना, अच्छे वचन बोलना, परलोक के लिए पुण्य कर्म करना, सत्य बोलना, संपूर्ण भूतों के लिए हितकारक वचन कहना वेद स्वतः प्रमाण है। ऐसी दृष्टि रखना, गुरु, देवता, ऋषि, सिद्ध और महात्माओं का सत्कार करना, साधु पुरुषों के संग में रहना, अच्छे कर्मों का अभ्यास करना, सबके प्रति मित्र भाव रखना तथा और भी जो उत्तम धर्म से संबंध रखने वाले कार्य हैं, वे सब स्वर्ग से लौटे हुए पुण्यात्मा पुरुषों के चिन्ह हैं, ऐसा विद्वान पुरुषों को समझना चाहिए। हे राजन, अपने अपने कर्मों का फल भोगने वाले पुण्यात्मा और पापियों से संबंध रखने वाली ये सब बातें मैंने आपको संक्षेप में बताई है। अच्छा, अब आप आइए अन्यत्र चलें। इस समय यहाँ सब कुछ आपने देख लिया। पुत्र कहता है, हे पिताजी, तदनंतर राजा विपश्चित यमदूत को आगे करके वहां से जाने को उद्यत हुए। यह देख यातना में पड़े हुए मनुष्यों ने चिल्लाकर कहा, हे महाराज, हम पर कृपा कीजिए, 2 घड़ी ठहर जाइए। आपके शरीर को छूकर बहने वाली वायु हमारे चित्त को आनंद प्रदान करती है और समस्त शरीर में जो संताप, वेदना और बाधाएं हैं उनका नाश किए देती है। अतः हे नरश्रेष्ठ महीपते, हम पर अवश्य कृपा कीजिए। उनकी यह बात सुनकर राजा ने यमदूत से पूछा, मेरे रहने से इन्हें आनंद क्यों कर प्राप्त होता है? मैंने मृत्यु लोक में रहकर कौन सा महान पुण्य कर्म किया है जिससे इन लोगों पर आनंददायिनी वायु की दृष्टि हो रही है? इस बात को बताओ। यमदूत ने कहा, हे राजन, आपका यह शरीर पितरों, देवताओं, अतिथियों और भृत्यजनों से बचे हुए अन्न के सेवन से पुष्ट हुआ है तथा आपका मन भी इन्हीं की सेवा में संलग्न रहा है। इसलिए शरीर को छूकर बहने वाली वायु
आनंददायक जान पड़ती है और उसके लगने से इन पापियों को नरक की यातना कष्ट नहीं पहुंचाती। आपने अश्वमेध आदि यज्ञों का विधि पूर्वक अनुष्ठान किया है, अतः आपके दर्शन से यमलोक के यंत्र, शस्त्र, अग्नि और कौवे आदि पक्षी जो पीड़न, छेदन और जलन आदि महान दुख के कारण हैं, कोमल हो गए हैं। आपके तेज से इनका क्रूर स्वभाव दब गया है। राजा ने कहा, हे भद्रमुख, मेरा तो ऐसा विचार है कि पीड़ित प्राणियों को दुख से मुक्त करके उन्हें शांति प्रदान करने से जो सुख मिलता है वह मनुष्यों को स्वर्गलोक तथा ब्रह्मलोक में भी नहीं प्राप्त होता है। यदि मेरे समीप रहने से इन दुखी जीवों को नरक यातना कष्ट नहीं पहुंचाती तो मैं सूखी लकड़ी की तरह अचल होकर यहीं रहूंगा। यमदूत ने कहा, हे राजन, आइए अब यहाँ से चले। आप पापियों की इन यातनाओं को यहीं छोड़कर अपने पुण्य से प्राप्त हुए दिव्य भोगों का उपभोग कीजिए। राजा ने कहा, जब तक ये लोग अत्यंत दुखी रहेंगे तब तक तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे निकट रहने से इन नरकवासियों को सुख मिलता है। जो शरण में आने की इच्छा रखने वाले आतुर एवं पीड़ित मनुष्य पर भले ही वह शत्रु पक्ष का ही क्यों न हो, कृपा नहीं करता, उस पुरुष के जीवन को धिक्कार है। जिसका मन संकट में पड़े हुए प्राणियों की रक्षा करने में नहीं लगता, उसके यज्ञ, दान और तप इहलोक और परलोक में भी कल्याण के साधक नहीं होते। जिसका हृदय बालक, वृद्ध तथा आतुर प्राणियों के प्रति कठोरता धारण करता है, मैं उसे मनुष्य नहीं मानता, वह तो नीरा राक्षस है। माना कि इनके निकट रहने से अग्नि जनित संताप का कष्ट सहना होगा, नरक की भयानक दुर्गंध का भोग करना पड़ेगा, भूख प्यास का महान दुख जो मूर्छित कर देने वाला है भोगना पड़ेगा। तथापि इन दुखियों की रक्षा करने में जो सुख है उसे मैं स्वर्गीय सुख से भी बढ़कर मानता हूँ। यदि अकेले मेरे दुखी होने से बहुत से आर्त मनुष्यों को सुख प्राप्त होता है तो मुझे कौन सा सुख नहीं मिला। इसलिए हे यमदूत, अब तुम शीघ्र लौट जाओ, मैं यहीं रहूंगा। यमदूत ने कहा, हे महाराज, ये धर्मराज और इंद्र आपको लेने के लिए आए हैं, यहाँ से आपको अवश्य जाना है, अतः चलिए चलिए। धर्मराज ने कहा, हे राजन, तुमने मेरी भली भांति पूजा उपासना की है, अतः मैं तुम्हें स्वर्ग लोक में ले चलता हूँ। इस विमान पर चढ़कर चलो, विलंब न करो। राजा ने कहा, हे धर्मराज, यहाँ नरक में हजारों मनुष्य कष्ट भोगते हैं और मुझे लक्ष्य करके अर्थ भाव से त्राही त्राही पुकार रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। देवराज इंद्र और धर्मराज, यदि आप दोनों जानते हो कि मेरा पुण्य कितना है तो उसे बताने की कृपा करें। धर्मराज बोले, हे महाराज, जिस प्रकार समुद्र के जल बिंदु, आकाश के तारे, वर्षा की धाराएं, गंगा की बालुका के कण तथा जल की बूंदें आदि असंख्य हैं, उसी प्रकार तुम्हारे पुण्य की भी कोई नियत संख्या नहीं हो सकती। आज यहाँ इन नरक में पड़े हुए जीवों पर कृपा करने से तुम्हारा पुण्य लाखों गुना बढ़ गया है। हे नरश्रेष्ठ, अपने इस पुण्य का फल भोगने के लिए अब देवलोक में चलो और ये पापी जीव भी नरक में रहकर अपने कर्मों का फल भोगे। राजा ने कहा, हे देवराज, यदि मेरे समीप में आने पर भी इन दुखी जीवों को कोई ऊंचा पद नहीं प्राप्त हुआ तो मनुष्य मेरे संबंध में रहने की अभिलाषा क्यों करेंगे। अतः मेरे जो कुछ भी पुण्य है उसके द्वारा ये यातना में पड़े हुए पापी जीव नरक से छुटकारा पा जाए। इंद्र ने कहा, हे राजन, इस उदारता के कारण तुमने और भी ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिया। देखो, ये पापी जीव भी नरक से मुक्त हो गए। इंद्र ने कहा, हे पिताजी, तदनंतर राजा विपश्चित के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी और स्वयं भगवान विष्णु उन्हें विमान में बिठाकर अपने दिव्य धाम में ले गए। उस समय मैं
तथा और भी जितने पापी जीव थे वे सब नरक यातना से छूटकर अपने अपने कर्मफल के अनुसार भिन्न भिन्न योनियों में चले गए। हे दूत श्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने इन नरकों का वर्णन किया। साथ ही पूर्व काल में मैंने जैसा अनुभव किया था उसके अनुसार जिस जिस पाप के कारण मनुष्य जिस जिस योनि में जाता है वह सब भी बता दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ऐसी पुराण कथाओं का आनंद लेने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।